हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है? तो नेट सेल्स में से सारे डायरेक्ट एक्सपेंस यानी क्या? गुड्स को बेचने लायक बनाने में जो भी सारा खर्च किया गया वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो नेट सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंस को घटाने के बाद बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है। यहाँ पे मैंने बात किया डायरेक्ट एक्सपेंस का, पर बिजनेस में केवल ये डायरेक्ट एक्सपेंस ही नहीं होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारे खर्च होते हैं जिन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो जब इस ट्रेडिंग अकाउंट से निकले ग्रॉस प्रॉफिट में से वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को घटा दिया जाता है तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। और इसी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात किया इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये 3 तरह के होते हैं, वो पहले हम लोग देखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसे कि हिंदी में अप्रत्यक्ष खर्च कहते हैं। ये 3 तरह का होता है भाई। पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और तीसरा फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस। तो ये 3 तरह के खर्च होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तीसरा फाइनेंसिंग एक्सपेंसिस। अब ये जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ये क्या है? तो बिजनेस में ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस के ऑफिस के खर्चे के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा आता है वो सारा खर्चा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आता है। दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, गुड्स को बेचने के लिए जो भी सारे खर्च किए जाते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है। और तीसरा फाइनेंसिंग एक्सपेंस, बिजनेस के लिए रुपया जुटाने के लिए जो भी सारा खर्च किया जाता है वो फाइनेंसिंग एक्सपेंस होता है। अब इसका हम लोग देखते हैं कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या क्या रहता है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या रहता है, फिर फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या रहता है वो देखते हैं हम लोग। हालांकि लिस्ट तो काफी लंबा है पर आमतौर पर जो सवाल में मिलेगा हमें वो सारा हम लोग देख लेते हैं क्या सारा रहेगा। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में रहेगा सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। उसके बाद में ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस के बिजली का खर्चा जो भी है, ऑफिस लाइटिंग। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद पोस्टेज, टेलीफोन एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस, और फिर लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस या ऑडिट एक्सपेंसेस, उसके छोटा मोटा कुछ रिपेयर वगैरह हुआ है तो उसका खर्चा, ये सारा हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में रहेगा। दूसरा आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इसमें आमतौर पे क्या सारा रहेगा? तो भाई सबसे पहले कमीशन, अगर सेलिंग एजेंट को कमीशन वगैरह कुछ दिया जा रहा है तो कमीशन। फिर एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं? बिक्री को बढ़ाने के लिए, बिक्री करने के लिए ना गुड्स को, तो एडवर्टाइजिंग का खर्चा। उसके बाद में वेयर हाउसिंग का खर्चा, मतलब जो फिनिश गुड्स है जो बन गया उसको अच्छे तरीके से रखने के लिए वेयर हाउसिंग का खर्चा, गोदाम का खर्चा, वो भी हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा पैकिंग का खर्चा, पैकिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद में फ्रेट एंड कैरेज आउटवार्ड, याद रखना है, इनवार्ड नहीं। इनवार्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट एंड कैरेज इनवार्ड यानी गुड्स को मंगाने में जो हमने ढुलाई का खर्चा दिया, और फ्रेट एंड कैरेज आउटवार्ड यानी माल को बेचने के लिए जो भेजा है उस पर जो ढुलाई का खर्चा दिया है। तो फ्रेट एंड कैरेज आउटवार्ड यहाँ आएगा,
फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड रहेगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद में एक्सपोर्ट ड्यूटी, माल को एक्सपोर्ट किया, उस पर कुछ टैक्स वगैरह है, ड्यूटीज वगैरह, तो वो, या इंश्योरेंस का खर्चा, जो गुड्स फिनिश गुड्स है उसका इंश्योरेंस कराया उसका खर्चा, इंश्योरेंस का हो गया। फिर बैड डेट अगर डूब गया पैसा, वो, ये सारा हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आता है। अब आते हैं लास्ट फाइनेंसिंग एक्सपेंस। इसमें क्या रहेगा भाई? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, अगर बिजनेस करने के लिए किसी तरह का कोई लोन वगैरह लिया, उस पर ब्याज चुका रहे हैं, इंटरेस्ट चुका रहे हैं, तो वो, कोई बिल डिस्काउंट कराया तो उसका डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, या फिर डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड, ये सारा हमारा फाइनेंसिंग एक्सपेंस में आता है। तो ये 3 तरह के खर्चे हुए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है 3 तरह के हो गए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और फाइनेंसिंग एक्सपेंस। ये तीनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोगों ने खर्च जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाए जाएंगे उसे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को समझते हैं। तो अब देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या और कैसा होता है। तो भाई बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही, और ये ट्रेडिंग अकाउंट का ही नेक्स्ट स्टेप है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद ही ये बनता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस निकलता है उसे यहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसके बाद ही ये बनेगा। तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, रुपया का सिंबल दे दिया, और इधर भी पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो उसे लाकर इस तरफ लिखेंगे क्रेडिट में, और क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से आया भाई, तो ट्रेडिंग अकाउंट, उसे यहां लिख देंगे। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस हुआ है तो उसे इस तरफ डेबिट में लिखेंगे, टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो ग्रॉस लॉस रहेगा या ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट है तो इस तरफ, और अगर ग्रॉस लॉस है तो इस तरफ। उसके बाद में डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, चाहे वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो, चाहे वो फाइनेंसिंग एक्सपेंस हो, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट में लिखेंगे। तो क्या सारा रहेगा भाई, जैसे सैलरीज दिखा देंगे, अगर रेंट है तो रेंट, रेट, टैक्सेज, ये सारा अगर है तो उसे दिखा देंगे, एंड टैक्सेज। ठीक है, उसके बाद में रेंट, रेट, टैक्सेज हो गया, सैलरी हो गया, ऑफिस लाइटिंग वो दिखा दिया, ऑफिस लाइटिंग। उसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन। फिर कोई लीगल फीस है, लीगल फी या लीगल एक्सपेंसेस, तो वो, फिर कोई ऑडिट फी है तो उसे दिखाएंगे। उसके बाद में छोटा मोटा कोई रिपेयर के खर्चे है उसे दिखा देंगे। फिर कमीशन है तो उसे दिखाएंगे।
कमीशन का, एडवर्टाइजिंग का खर्चा उसे दिखाएंगे। वेयरहाउसिंग का खर्चा, बने हुए गुड्स को रखने के लिए खर्चा किया गया वेयरहाउस गोदाम का खर्चा, वेयरहाउसिंग खर्च एक्सपेंस उसे दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में पैकिंग का खर्चा है तो उसे दिखाएंगे पैकिंग एक्सपेंस। फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट एंड कैरेज क्या आउटवर्ड, या कैरेज ऑन सेल्स लिखा है तो उसे दिखाएंगे। हाँ, कैरेज ऑन परचेज है तो फिर ट्रेडिंग में दिखाते हैं, पर कैरेज ऑन सेल्स लिखा हो कहीं मिलेगा तो उसे भी दिखाएंगे। फिर हो गया भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसे दिखा देना है। उसके बाद में इंश्योरेंस, फिर बैड डेट्स, तो जितने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं उन सभी को दिखा देंगे, है ना। इंश्योरेंस, बैड डेट्स, फिर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, फिर डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो ये सारा इस तरह से सारा का सारा खर्च हम दिखा देंगे इस तरफ इनडायरेक्ट, या फिर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन दिखा देंगे, या डिस्काउंट अलाउड है लिख लेते हैं, डिस्काउंट अलाउड उसे भी दिखा देंगे। उसी तरह अगर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट हो तो उसे भी दिखाएंगे इस तरफ। तो सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसे यहाँ पे दिखा दिया जाएगा इस तरफ डेबिट में। और क्रेडिट में इस ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर दिखाएंगे ही, उसके अलावा क्या दिखाएंगे, कोई अदर इनकम है बिजनेस का, तो जैसे बिजनेस ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है उस पर कोई इनकम हुआ है तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसके बाद में डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट अलाउड इस तरफ, जबकि डिस्काउंट रिसीव्ड इस तरफ। कोई भी इनकम है इस तरह का अगर इनकम उसे इधर दिखाएंगे। या कंपनी ने किसी फर्म ने किसी कंपनी का शेयर वगैरह खरीद रखा है, उस पर डिविडेंड मिला है तो उसे दिखा देंगे बाय डिविडेंड रिसीव्ड। या फर्म ने किसी को लोन दिया है या डिवेंचर किसी कंपनी का खरीद रखा है तो उस पर इंटरेस्ट मिला तो वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। फर्म के का अपना प्रॉपर्टी है, बिजनेस या बिल्डिंग है, प्रीमिसेस है, जिससे कि उसने रेंट पे लगा दिया, उससे रेंट का पैसा आया है तो रेंट रिसीव्ड। या कोई कमीशन वगैरह मिला है बिजनेस को तो वो बाय कमीशन रिसीव्ड। इसके बाद में हम इसका करेंगे बैलेंस। अगर क्रेडिट का टोटल क्या बताया, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसे टोटल कर लेंगे और उसी टोटल को यहां लिखेंगे, और जो बैलेंस आएगा हमारा यहां आएगा, वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कहां, तो कैपिटल अकाउंट। क्या बताया, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो उसी टोटल को यहां लिखा, और यहां हमारा जो बैलेंस आएगा, बैलेंस कैसे आएगा भाई, तो यहां जो ऊपर में सारा अमाउंट रहेगा उसे घटा देंगे तो हमारा जो शेष बचेगा वो बैलेंस, तो वो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। कहने का मतलब उस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल के साथ जोड़ दिया जाएगा। पर अगर डेबिट वाला टोटल ज्यादा आ गया तो उसी टोटल को इधर भी लिखेंगे और बैलेंस आएगा हमारा यहां, उसे क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इसे भी कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, कैपिटल घटेगा, क्योंकि इस नेट लॉस को कैपिटल से घटाया जाएगा।
तो ये हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट को समझा, और अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, उसके बाद में एक सवाल बनाकर देखेंगे। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देखते हैं। तो भाई सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इससे हमारा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। या एक और भी फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम, इससे भी नेट प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद में आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तीसरा फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर, अच्छा ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, इसे एक और भी नाम से जानते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे कि एबिट, EBIT एबिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे पता चलेगा? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। या एक दूसरा फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस अदर इनकम। ये भी दूसरा एक फॉर्मूला नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। और तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं। उसके लिए क्या, नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल आएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब है ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इन तीनों का जोड़ जो है वही है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये देखिए हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड फॉर्मूलाज। अब हम लोग एक सवाल बनाकर देखते हैं जिसमें सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे। अब ये सवाल है, इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट, क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है भाई, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल करके आया वो दिखाएंगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो इस तरफ दिखाएंगे क्रेडिट में, और अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो डेबिट में दिखाएंगे।
तो है क्या, यहाँ पे दिया ग्रॉस प्रॉफिट, इसे यहाँ दिखा देंगे, क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कितना, 19,500। और उसके बाद में डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, चाहे वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हो, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हो, चाहे वो फाइनेंसिंग एक्सपेंसेज हो, सारे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट में दिखाना है। और अगर कोई अदर इनकम है उसे यहां क्रेडिट में दिखाना है, ठीक है। तो क्या है, सैलरीज एंड वेजेस, इसे दिखाएंगे यहाँ, टू सैलरीज एंड वेजेस, कितना, 3,600, 3,600। यही अगर वेजेस एंड सैलरीज होता तो फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंस था, जिसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। मतलब पहले वेजेस लिखा रहता, बाद में सैलरी लिखा रहता, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। पर यहाँ पे लिखा हुआ सैलरीज एंड वेजेस, या केवल सैलरी भी रहता तो यही इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, ठीक है। तो इसे दिखा दिया। उसके बाद में है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसे भी दिखा दिया, कितना भाई, तो 250, 250 रुपए। डेप्रिसिएशन कितना, 500, 500, इसे दिखा दिया। उसके बाद में डिस्काउंट अलाउड, इसे भी दिखाएंगे इधर, कितना है, 750, 750। उसके बाद में है बैड डेट, पैसा डूब गया, इसे भी दिखाना है, कितना, 300। फिर लीगल एक्सपेंसेस, इसे भी दिखाएंगे इधर, $150। फिर है कैरेज आउटवर्ड, इसे दिखाएंगे यहाँ, कितना, तो 100 रुपए, 100। एक कैरेज इनवर्ड होता तो फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था, तब वो डायरेक्ट एक्सपेंस था, जिससे कि हम ट्रेडिंग में दिखाते। पर ये कैरेज इनवर्ड नहीं है, कैरेज आउटवर्ड है, तो इसे दिखाएंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कितना है ये, 500। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड, अच्छा इंटरेस्ट मिला है, तो ये तो इनकम हुआ है, इसे यहां दिखाएंगे, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना, कितना भाई, 300। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड था तो इस तरफ दिखाया, अभी आया था ना डिस्काउंट अलाउड, हाँ यहाँ पे, और डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इस तरफ दिखाएंगे, कितना, 250। उसके बाद में कमीशन लिखा हुआ डेबिट, तो भाई डेबिट यानी खर्च, तो इधर कमीशन कितना, 150। फिर आते हैं आगे इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी खर्च है, तो दिखाना, इधर दिखाएंगे डेबिट में, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कितना, 125। उसके बाद में अप्रेंटिस प्रीमियम क्रेडिट, यानी ये इनकम है, इधर दिखाएंगे, अप्रेंटिस प्रीमियम 125, 125। इसके बाद में सन्ड्री एक्सपेंस खर्च है, इधर दिखाएंगे, ₹50 ना, 50 यहाँ दिखा दिया। फिर उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1250, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 1250, इसे भी दिखाएंगे यहाँ। $1250।
और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इसे भी दिखा देते हैं। कितना है 750। ये सारा हम लोगों ने दिखा दिया। अब क्या करना है, टोटल करना है और बैलेंस करना है। जिधर का टोटल ज्यादा है उसे ही दोनों तरफ लिखना है। कहने का मतलब अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो उसी टोटल को इधर भी लिखना है, और डेबिट का टोटल अगर ज्यादा है तो फिर उसी टोटल को इधर भी लिखना है। लेकिन है क्या, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया तो बैलेंस आएगा हमारा यहाँ जो नेट प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आया तो बैलेंस होगा यहाँ जो हमारा नेट लॉस होगा। पर इसे देखकर तो लग रहा है क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा है। देखते हैं 20,175, 20,175 क्रेडिट का टोटल, वही टोटल ज्यादा है, उसे यहां भी लिख दिया। अब इसमें से यहां से ये सारा जो है इसे टोटल करके घटा देंगे, तो जो हमारा आएगा, चूंकि बैलेंस इधर आ रहा है तो वो नेट प्रॉफिट है। इनकम ज्यादा है, खर्च कम है तो प्रॉफिट, सीधा सा बात। और अगर खर्च ज्यादा होता, इनकम कम होता तो लॉस। ठीक है, पर यहाँ इनकम ज्यादा है तो उसी को यहाँ लिखा, और यहाँ से यहाँ तक सारा जोड़कर घटाएंगे तो हमारा निकलेगा कितना, 0 0 11,700, 11,700 ये हमारा हुआ नेट प्रॉफिट। टू क्या लिखेंगे इसके आगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। मतलब इस नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर किया गया, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में जाकर इसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को समझा, उसके कंसेप्ट को समझा, और फिर एक सवाल बनाकर देखा। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।